सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने रीट और पटवार या अन्य कोई भी भर्ती की आप कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आज जो मैं 5-6 आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्षेत्रफल टॉपिक से हैं। देखो आपने समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक तो आपके पास समबाहु त्रिभुज है, एक आपके पास वर्त है और एक आपके पास वर्ग है। देखो अगर आपके पास दो समबाहु त्रिभुजों की तुलना करनी हो, दो समबाहु त्रिभुजों की तुलना करनी हो, समझ गए, तो समबाहु त्रिभुज की जो अनुपात भुजाओं का होता है ना, मान लो दो समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात आपको कोई भी अनुपात दे दिया, 2:3 दे दिया, तो वही अनुपात इसके परिमाप का होता है। ध्यान रखना, वही अनुपात परिमाप का रहेगा, वही अनुपात जो अनुपात भुजा का वही परिमाप का रहेगा, वही ऊंचाई का रहेगा, ठीक है, ऊंचाई का 2:3 और वही माध्यिका का रहेगा, ठीक है, 2:3। वही कोण अर्धकोण का रहेगा, कोण अर्धकोण का अनुपात 2:3। वही भुजा के लंब अर्धकोण का, भुजा के लंब अर्धकोण का अनुपात क्या रहेगा, 2:3। तुंगता आ जाए तो तुंगता किसको कहते हैं, ऊंचाई को ही कहते हैं तुंगता या शीर्ष लंब, इनका भी अनुपात क्या रहेगा, 2:3, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये सब आपस में अगर दो या दो से अधिक समबाहु त्रिभुजों की तुलना की जाए तो ये सब समानुपाती होते हैं, ये सब क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो इनके वर्गानुपाती होता है, क्षेत्रफल इनके वर्गानुपाती होता है। वर्गानुपाती का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर कर दो, 2 की स्क्वायर क्या हो गया 4 और 3 की स्क्वायर 9, ये ध्यान रखना, ये क्षेत्रफल का अनुपात आ गया, समझ गए। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको कह दे इन दोनों समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कह दे इन दोनों समबाहु त्रिभुज की अंतःवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात, दो समबाहु त्रिभुजों की तुलना में कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, तो आप ध्यान रखो जो अनुपात आपको ये अनुपात दिया वही अनुपात रहेगा, ठीक है। परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात तो यही रहेगा, समझ गए क्या बात आप, अगर दो समबाहु त्रिभुजों की तुलना करें, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना इनमें। अब आपको कहते हैं दो समबाहु त्रिभुज है, उनकी भुजा का अनुपात 2:3 है, तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों की अंतःवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ तो 2:3 ही रहेगा। परसेंटेज में भी अगर सेम ही बढ़ेंगे या सेम ही घटेंगे, जैसे परसेंटेज में आपको कह दे कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा मैंने 20% वृद्धि की है, अगर इसमें 20% वृद्धि की है ना, भुजा में 20%, तो परिमाप भी 20% ही बढ़ेगा, ऊंचाई भी 20% बढ़ेगी, माध्यिका भी 20%, कोणार्धक भी 20%, भुजा का लंबार्धक भी 20%, तुंगता भी 20%, अंतःवर्त की त्रिज्या भी 20% बढ़ेगी, परिवर्त की त्रिज्या भी 20% बढ़ेगी। लेकिन क्षेत्रफल कहे तो आपको बताया क्षेत्रफल के लिए आप 2 बार लिखते हो, क्षेत्रफल के लिए 100 मान के चलो, कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 20%, तो 120/100, 120/100 2 बार लिख लो, 20 से 20, 20 से 20, 144, तो 100 से 144 आ गया, तो 44% की वृद्धि होगी। तो ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज में भी बनता है और अनुपात समानुपात में भी बनता है, समझ में आगे बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको बताया। अगर दो वर्तों की तुलना करें तो ध्यान रखना, जो अनुपात आपको बताया दो वर्तों की त्रिज्या का अनुपात, मान लो आपको एग्जाम में आ गया 4:5 है, तो व्यास का भी अनुपात क्या आ गया, 4:5 है। इनकी परिधि का भी अनुपात क्या आएगा, 4:5। लेकिन क्षेत्रफल का पूछे तो 16 क्या हो जाएगा, 25, यानी स्क्वायर कर दोगे। ऐसे ही अगर आपको कहते त्रिज्या 30% कम की है तो व्यास भी 30% कम करेगा, परिधि भी 30%, लेकिन क्षेत्रफल ऐसे लिखोगे 100 का 70/100, 70/100, 20 से 20, 20 से 2, 7 7 49, तो 100 से 49 हो गया, तो 51% की कमी आई है क्षेत्रफल में, ठीक है। ऐसे ही दो वर्गों में है,
दो वर्गों की जो अनुपात भुजा का होता है, मान लो भुजा का अनुपात 4:5 दे रखा है, तो विकर्ण का भी क्या होगा 4:5। इनके परिमाप का भी क्या होगा 4:5 और क्षेत्रफल का क्या होगा 16:25। और परसेंटेज में आपको कह दे कि एक वर्ग की भुजा 40% की वृद्धि की है, तो विकर्ण भी कितना होगा 40%, परिमाप भी कितना बढ़ेगा 40%। लेकिन क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे 140/100, 140/100, 20 से 20, 20 से 20, 14 × 14 196, तो 96% बढ़े। समझ गए? ये फैक्ट कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप अपने साथियों को जोड़ें। फिर मैं आपको कह रहा हूँ मैं पूरे टॉपिक करवा दूंगा एक बार, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फैलाओगे उसके बाद ही टॉपिक वाइज मैं पूरा टॉपिक भी करवा दूंगा। क्षेत्रफल है, चाहे आयतन है, चाहे संख्या पद्धति है, ये सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।